वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, आज ये हम लोग मैराथन क्लास लेकर आए हैं आपके राजनीतिक के बारे में, ठीक है। पॉलिटी जीके से रिलेटेड हम लोग आपको लेकर आए हैं। तो अगर आप सच में अपने पॉलिटी जीके को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप वॉच कीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा इस पहले के स्क्रीन में दिया हुआ है। अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को 5 मिनट वॉच कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्किप कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, अगर क्वेश्चन में दम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा, आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? आपको मिलता है 2 सेकंड। इसका सही जवाब है आपका 27 सितंबर 1925, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही जवाब आप देंगे, आपको मिलता है 2 सेकंड। नागपुर। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न अगला क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब आप देंगे। इसका सही जवाब होगा आपका केशव बलीराम हेडगेवार। केशव बलीराम, इसका आप जवाब याद रखेंगे, ठीक। दोस्तों, आप 5 मिनट तक कीप क्वाइट, बिल्कुल कीप सीट, एकदम शांत बैठेंगे और आप बिल्कुल अपने बेंच पे बैठेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएंगे, ठीक है। कब हुआ था स्थापना? तो इनका स्थापना हुआ था आपका 6 अप्रैल 1980 को। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था आपका 21 अक्टूबर 1951 को, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था भारतीय जनसंघ का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है आपका ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कमल। ऑप्शन डी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का स्थापना ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी नवंबर 12, ऑप्शन सी दिसंबर 12, ऑप्शन डी अन्य। ऑप्शन बी सही आंसर। 26 नवंबर 1912 को आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है कौन? तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी हंसराज, ऑप्शन सी भीमराव रामजी और ऑप्शन डी अन्य। ऑप्शन सी भीमराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतः उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र होना चाहिए, सही राइट आंसर 25। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, गिव द आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए 30 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न, योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? राइट आंसर, योजना आयोग 1950 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ है आपका नीति आयोग से। नीति आयोग कब बनाई गई? पहले योजना आयोग था जो 1950 से बना था, उसी का नाम चेंज करके कुछ उसमें एडिट करके अपडेट करके उसको क्या किया गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग बनाई गई 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ आपका 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमारे भारत के पितामह, ठीक है, मतलब कौन, गांधी जी। गांधी जी, स्वच्छ भारत, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए 1869 को, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1999 में निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज जो था कब एक्टिव हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज एक्टिव हुआ था 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई आपका 1952 को। कौन सा मंथ था? अगस्त मंथ के 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म जो है वो किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, तो इसकी स्थापना आपका किया गया है, राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल, इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, राइट आंसर लाला राजपत राय। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था? ये बात कहा था, राइट आंसर ग्रुप लैंड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया था? राइट आंसर 1933 को। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1933 ईस्वी को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्टेफोर्ड क्रीपस किस दल, मतलब किस समूह या किस ग्रुप का था? स्टेफोर्ड क्रीपस किस ग्रुप का था? ये लेबर पार्टी का था स्टेफोर्ड क्रीपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? ये आरंभ किए थे, इसका राइट आंसर सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर A.O. हुम थे। 1885 ईसा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था?
राइट आंसर चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था राइट आंसर लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो ये छोड़ा था, वकालत किसने छोड़ा था? राइट आंसर मोतीलाल नेहरू ने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी? राइट आंसर सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ये स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सामाजिक भेदभाव ये किया गया था रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? ठीक है ना, मतलब किस पार्टी की स्थापना की? राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह? राइट आंसर 1917 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? राइट आंसर यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी कौन थे? नेक्स्ट राइट को आंसर शाहनवाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? राइट आंसर चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गद्दर पार्टी जो स्थापित किया गया था भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? कब दिया था? राइट आंसर 1939 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया? किस राष्ट्रीय नेता को? राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन आरंभ किया था चंपारण से, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? राइट आंसर प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था, राइट आंसर S.C. बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, राइट आंसर चोरी चोरा के द्वारा। चोरी चोरा कांड हुआ था, उसी के कारण 5 आपका फरवरी को हुआ था चोरी चोरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, राइट आंसर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं? राइट आंसर आर्टिकल 352 से लेकर 356 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? राइट आंसर जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1961 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? इसका राइट आंसर जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को रखा गया भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? राइट राजेंद्र प्रसाद। और 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? राधा कृष्ण बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है आपके संघीय मंत्रिमंडल के अगर ये परामर्श प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय MP तथा MLA गणना निम्नलिखित में से किसके पदेन समय होते हैं? स्थानीय MP तथा MLA निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? राइट आंसर पंचायत समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? राइट आंसर उच्चतम न्यायालय के द्वारा लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? राइट आंसर नियम निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर T.H. ग्रीन ने किया था लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण क्या है? राइट आंसर अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदेश क्वेश्चन नंबर 68, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विदेश में किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है? राइट आंसर, विधानसभा स्थगित करने की। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, राइट आंसर, सुनंदा भंडारे। कौन थी? सुनंदा भंडारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष, राइट आंसर, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर आपका 71, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 72, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया वर्ष 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? राइट आंसर, नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होता है? राज्यसभा कब भंग होता है? राइट आंसर, कभी नहीं। देखिए, कौन सा सभा किसी जो कभी भंग नहीं हो सकता, वो राज्यसभा है जो कि कभी भंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा आपका समस्त देशवासियों को दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिया गया? हमारे देश के पूरे नागरिक को मिला है मौलिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर होगा फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? राइट आंसर 84। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने आरक्षण है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों की में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? कौन सी आर्टिकल है? तो आर्टिकल सही रहा, आर्टिकल धारा 330 व 332। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए पंचायती राज्य प्रणाली में राइट आंसर 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, राइट आंसर लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? राइट आंसर, अनिवार्य। किसी भी राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का गठन घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? राइट आंसर, सत्ता जो है वो राज्य का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? बताएं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर, धर्म विरहित राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है क्या? धर्म विरहित राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, राइट आंसर, शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता समानता से क्या अभिप्राय? राइट आंसर, समाज में भेदभाव न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? नागरिकता किन दो प्रकार से प्राप्त होती है? राइट आंसर, नैसर्गिक एवं अंगीकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? इसका राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? किस अनुच्छेद में की गई? राइट आंसर, 8वीं अनुसूची में की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर, प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ नाम जुड़ा है, इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? यूएसए के संविधान के समान है, ठीक है। कौन सा पक्ष? इसका सही जवाब होगा आपका मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? इसका राइट आंसर 1948 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं, 5 होते हैं अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। भारत अस्थाई में है और अस्थाई में टोटल 5 है, जिसका ट्रिक है FRACE। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन है? राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय परिश्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परिश्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, राइट आंसर, वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। इसका ट्रिक है आपका रूस का फ्रेस, मतलब आपका FRACE, रूस का फ्रेस,
फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल 193 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? यूएनओ की सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या क्या है? टोटल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? राइट आंसर, J.H. ड्यूनांट। J.H. ड्यूनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर, 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की आम भाषा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? कौन थी बनी थी? इसका राइट आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वर्ण भेद के विरुद्ध, सही जवाब डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया था? सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब होगा रूस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, बताएं। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, राइट आंसर, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को कब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकृत किया था? भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? किन्होंने की थी प्रथम दिन की अध्यक्षता? सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर, संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की जब आज़ादी हुई थी तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? राइट आंसर, लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है थी? किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? राइट आंसर, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? राइट आंसर, 1858 ईसा को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मर्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया, राइट आंसर 1909 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? बताएं। सर्वप्रथम जन्म लिया, राइट आंसर, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान किस प्रकार का? नम्य और अनम्य है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, और प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? राइट आंसर, समाजवाद का शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? राइट आंसर, जी ऑस्टिन ने कहा। जी ऑस्टिन ने। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। किसको? भारतीय संघवाद को कहा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? सही जवाब, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राइट आंसर, प्रधान राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राइट आंसर, संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? राइट आंसर, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, राइट आंसर, इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के सम्मान संरक्षण व्यापक वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये वाक्य लिया गया है, सही जवाब, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? राइट आंसर, आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? राइट आंसर, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, राइट आंसर, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यात्मक शासन का उदय, राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है? भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है किसमें? राइट आंसर, संविधान में। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है क्या? में, संविधान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना गया है क्या चीज को? क्वेश्चन नंबर 149, सर्वोच्च माना गया है किसको? सर्वोच्च माना गया है भारत में संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में मिलता है मूल अधिकार का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 153, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो राइट आंसर मणिपुर में राज्य लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? सूचना का अधिकार जो है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 155, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर संसद जो है वो सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर अनुच्छेद 5 से 11 तक में किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये भाग 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर राज्यों का संघ के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन सी अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? राइट आंसर 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 100, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? किस अनुच्छेद में? राइट आंसर अनुच्छेद 40 में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? वैधानिक अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से उम्र से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। किसके अकॉर्डिंग? राइट आंसर, मूल अधिकार के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है वो किसके लिए है? राइट आंसर, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में? राइट आंसर, गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। राइट आंसर, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? राइट आंसर, 1976 को किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है थी? किस भाग के रूप में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? मूल कर्तव्यों को कब स्थापित किया गया? 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? राइट आंसर, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? किसके पास ये राइट है? ये राइट राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? संसद का अन्य भाग नहीं है। संसद का भाग कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? मतलब दोनों सदनों को कौन जोड़ता है, मतलब एक ही साथ? तो ये जोड़ता है आपका राष्ट्रपति। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 180 का सही जवाब, पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? राइट आंसर, 17 अप्रैल 1952 तक रहा अस्थायी संसद भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ये स्थित होती हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राइट आंसर, अप्रत्यक्ष विधि के रूप में होता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ये किया जाता है आपका राइट आंसर उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
राष्ट्रपति से अगर त्यागपत्र देता है तो इसकी सूचना जो है आपका उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राइट आंसर, राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, किसको? राइट आंसर, योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर, मुख्य निर्वाचन आयोग का।